Exercise 13.2. Using the law of exponent, simplify and write the answer in exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि आपको जो आंसर लाना है ना वो ऐसे लाना है जैसे कि 3⁻², ठीक है, उसका 9 नहीं लाना है, ठीक है, 3⁻² यानी कि 9 हमको पता है, पर आपको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में ही लाना है कि जिस फॉर्म में एक्सपोनेंट हो। अभी 2⁻² आंसर आता है तो उसको ऐसा ही रखना है, उसका फॉर्म नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पता चला ना? ओके, तो देखो रूल का आपको यूज, किसको समझ में नहीं आया? दिव्या। दिव्या, ठीक है। 3⁻², इसका आंसर क्या होता है? दिव्या 9। तो आपको 9 नहीं लिखना है, यही आपका आंसर रहेगा 3⁻²। पता चला? क्योंकि इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट दी है, ठीक है। ये 2 क्या है? उसके एक्सपोनेंट है ना 3 की। पता चला? हाँ। ओके, यस। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 3⁻² मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 3⁻² मल्टीप्लाई बाय लिखा है 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय लिखा है 3⁻8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेस तीनों का सेम है और तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो रूल क्या कहता है शिवानी? एक्सपोनेंट का क्या होगा? एक्सपोनेंट का क्या होगा शिवानी? एडिशन होगा। 3⁻² + 4 + 8 यानी कि कितना होगा? 8 4 12 और 2 14, तो आंसर क्या आएगा? 3⁻14। तो हाँ, तो यही आपका आंसर रहेगा। फिर 3⁻14 फाइन मत करना वरना बहुत टाइम लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिया ही है क्या? सर इतना ही करना, आगे नहीं करना। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना 3⁻2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये सबका एडिशन करना है। रूल हमारा ये है कि जब बेस सेम होता है तब एक्सपोनेंट का हम क्या करते हैं? एडिशन कर देते हैं। तो 3⁻14 इज द फाइनल आंसर। पता चला? ये पीडीएफ मैंने कल आपको भेजी हुई है, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज आप लिख देना। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 6⁻15, उसका डिवीजन में क्या लिखा है? 6⁻10। देखो जब बेस सेम हो और डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं? दिव्या? सर मैं बोलूं? नहीं, दिव्या बताएगी। दिव्या बताओ। बेस सेम है, 6 6 दोनों है और डिवीजन है, तो हम इस पे क्या रूल अप्लाई होता है? सर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। हाँ, सब्ट्रैक्शन, यानी कि 6⁻15 माइनस क्या करेंगे? 10 करेंगे, बेस सेम हो जाएगा। तो 6 क्या आएगा? आंसर आएगा 6:5 आएगा। यस। पता चला? तो आंसर आपका क्या आएगा? 6:5। तो देखो यहाँ पे यही दिया है 6:15, तो यहाँ पे 6:15 माइनस 10 यानी कि 6:5 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। उसमें रूल ये वाला अप्लाई हुआ है, ठीक है। a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल a⁻m - n। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, चलो उसके बाद में नेक्स्ट वाला है a⁻3 मल्टीप्लाई बाय a⁻2। सिंपली a⁻3 + 2 यानी कि a⁻5 हमारा आंसर होगा। पता चला ना? बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का एडिशन, तो a⁻5 आपका क्या रहेगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है? 7⁻x है और 7⁻2 है, तो 7⁻x + 2 आपका क्या होगा? आंसर रहेगा। पता चला ना? यस। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या है कि होल स्क्वायर है 5⁻2, ये भी रूल हमने बताया था। 5⁻2 उसका भी ⁻3 है, उसका डिवीजन है 5⁻3। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5⁻2 ⁻3 यानी कि इस पे हम क्या करते हैं शिवानी? सर जैसे 3 2 6 होता है तो 5⁻6। 5⁻6 और डिवीजन में 5⁻3 है। ओके, तो अभी क्या होगा शिवानी? माइनस। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 5⁻6 - 3 यानी कि 5⁻3 आएगा। यस।
किसी को कोई डाउट है इसमें? नो। देखो नो। हाँ, ये वाला रूल था, उसमें होल स्क्वायर में हम क्या करते थे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5^2 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 × 3, ठीक है। फिर 5^6 तो हो गया और डिवीजन में 5^3 आ गया, तो फिर से डिवीजन वाला रूल, यानी कि 5:6 - 3, यानी कि 5:3 आपका आंसर रहेगा। ओके, सर उसके हमको वो एक्स उसमें डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिख देने का ना, क्या, तो वो एक्स वाले हाँ में उसमें डायरेक्टली आंसर लिख देने का, 7^s+2 वैसे। ओके, अगर आपको रूल पता है तो, अगर रूल नहीं पता है तो ये साइड में लिखना आप, ठीक है। तो आपको जब भी रिवीजन करो तब आपको याद आए कि ये रूल हमने अप्लाई किया है। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है। देखो 2^5 है, मल्टीप्लाई क्या लिखा है, 5^5 है। तो जब एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, सर बेस के मल्टीप्लाई करते थे। ओके वेरी गुड, यानी कि 2 5 से 10 करेंगे और एक्सपोनेंट को हम कॉमन कर देंगे, 10^5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट तो दोनों में सेम है, तो हम क्या करते थे, बेस का मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक है, तो 2 × 5 यानी कि 2 5 से 10 और (5) आएगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नहीं है पक्का? यस। प्राची सारो क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ाने नहीं गया ना अभी? तो शायद तो वहीं पे ही गए हैं। ऐसा है तो अभी उसको देखो, ये होमवर्क 5 टाइम्स दे देता हूँ। देखो उसके बाद में नेक्स्ट सम है 3^4 होल, और होल का (3) है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3^12 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना। फिर देखो यहाँ पे 2^20 है, डिवाइड बाय 2^15 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2^20 - 15 है कि 2^5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन है 2^3 के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर एडिशन हो जाएगा, 2^5 + 3 यानी कि 2^8 आपका आंसर आ जाएगा। पता चल रहा है ना? यस। टेल मी यस और नो। यस। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8^t, उसका डिवीजन है 8^2। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8^t - 2। ओके, देखो 2 - t मत कर देना, t - 2 ही होगा, इसमें से ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। पता चला, ऊपर जो है ना उसमें से ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। t - 2 ही आएगा। ठीक है, 2 - t नहीं होगा। ओके, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ फर्स्ट वाला क्या लिखा है, 2^3, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिया है आपको। ठीक है, फिर 3^4, ये भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। फिर यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2^2। ओके, फिर देखो 3 का तो कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नहीं, यानी कि 3 लिखा जाएगा। उसके बाद में लिखा है 32 को आपकी एक्सपोनेंशियल, आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही। अच्छी तरह से नहीं आ रही है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हेलो, अभी आ रही है आवाज मेरी? यस। ओके, तो देखो, हाँ ओके, देखो यहाँ पे फिर 32 लिखा है। ओके, तो 32 को भी हमें किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो 2 2 जा क्या होगा, 4, 4 2 जा क्या होगा, 8, 8 2 जा क्या होगा, 16, 16 2 जा क्या होगा,
32. 32 30. और 32 टू जा क्या होगा 64, क्या होगा 64। तो देखो 32 लिखा है यानी कि 2 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप इसका यूज करोगे तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि 32 यानी कि 2⁵ एंड 64 यानी कि 2⁵ तो 32 को हम कैसे लिखेंगे 2⁵, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि सबको हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। क्लियर है यहां तक? Yes. सबको क्लियर है ना? डाउट है किसी को? No. No. जिया? No, sir. ओके फिर देखो अभी यहाँ पे बेस वाला जो रूल वो अप्लाई करेंगे, 2 और 2 ये बेस सेम है, ठीक है, तो 2⁵ और 2⁵2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁵5 हो जाएगा। ओके मल्टीप्लाई बाय 3⁵4 है, ठीक है, ये दोनों हमने निकाल के क्या कर दिया एक्सपोनेंट्स का एडिशन 2⁵5 कर दिया। ओके और नीचे भी क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2⁵5 ऐसा है। ओके अभी देखो ये टर्म इसके डिवीजन में है, ठीक है, तो 2⁵5 है और यहाँ पे भी क्या हुआ 2⁵5 है, तो डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे 2⁵5 माइनस 5 कर सकते हैं ना इसका। Yes. मुझे ओके पता नहीं चला सर। किसमें नहीं, किसमें नहीं कट पता? से समझ सर ओके आपने जो कट ऐसे किया। ओके हाँ वो समझ में नहीं आया। ओके तो देखो फर्स्ट वाला जो स्टेप था उसमें तो क्लियर हो गया, पहला मैंने लिखा था 2⁵3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3⁵4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 2⁵2, ठीक है, नीचे क्या लिखा है डिवीजन में क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 32 यानी कि 2⁵5। यहां तक सबको क्लियर है? Yes. सेकेंड वाला समझ में नहीं आया। किसमें नहीं आया? सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन यानी कि इसमें Second यहां तक क्लियर है ना? यस। ओके ठीक है, अभी आपको क्या करना है रूल अप्लाई करना है कि इसका बेस सेम है, देखो इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो बेस सेम हो तो हम दिव्या क्या करते हैं एक्सपोनेंट का सर मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई एक्स बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट का क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे 2⁵3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2⁵2 है, तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁵3 + 2 यानी कि 2⁵5 लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह पे लिख सकता हूँ ना। ओके और 3⁵4 को तो वैसा का वैसा ही रखना है। ओके अभी नीचे की टर्म डिवीजन में क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 2⁵5 दिया है। ओके तो अभी फिर से डिवीजन वाला रूल अप्लाई करो, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, दोनों बेस सेम है और ये पूरी टर्म डिवीजन में ही है। ओके तो 2⁵5 है और नीचे भी 2⁵5 है डिवीजन में, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3⁵1 इसे मैं कह सकता हूँ, कुछ नहीं यानी कि 3⁵1 तो इसे मैं कह सकता हूँ ना। ओके तो हाँ तो 2⁵5 - 5 ऐसे में लिखूंगा 2⁵5 - 5 बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 3⁵4 - 1 इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 4 - 1 लिख सकता हूँ। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2⁵5 - 5 यानी कि 2 क्या होगा 0 होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 3⁵4 - 1 यानी कि 3 क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3 क्या होगा 3 होगा। ओके देखो 2⁵0 यानी कि क्या होता है उसका आंसर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3⁵3 होगा, तो इसका आंसर क्या आया 3⁵3। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लाना है तो हम 3⁵3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 नहीं लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes. कोई डाउट इसमें? No.
हाँ, देखो इसका सॉल्यूशन भी देख लो, तो इसका सॉल्यूशन इस वाले पिक में है। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। देखो फाइनल आंसर क्या आया आपका, 3:3 आया, यस पता चला Yes. इसमें। यस Yes. Yes. ओके, फिर से देखो ऐसे ही आपको रूल अप्लाई करना है और ये सारे सम आपको सॉल्व करने। सेकंड वाला देखो, अभी सेकंड वाला क्या है। देखो ये वाला पिक ये पीडीएफ में नहीं था, तो मैं अलग से फिर से ये पिक आपको भेज देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ये पूरा पेज ही नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है 291, उसके बाद में आ जाता है 293, ठीक है। तो 292 वाला पेज मैं आपको अलग से उसका पिक भेज दूंगा, ठीक है। अभी देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5:2 तो प्राची जो फर्स्ट वाला लिखा है 5:2 होल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्राची Yes, sir. हाँ, इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा इस वाले टर्म को? सिर्फ इतना ही, 5:2 होल स्क्वायर 3। सर मैं बोलूं? नहीं सर, नहीं, मैं प्राची बोलूं? प्राची बताएगी। प्राची होल स्क्वायर का रूल क्या है? प्राची नहीं बताए? Yes, sir. हाँ तो बताओ ना, रूल क्या है होल स्क्वायर का? चलो बोलो दिव्या। सर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 5:6 5:6 5:6. मल्टीप्लाई और बाय सर क्या उसके होगा? बाद 5:4 5 और नीचे क्या है? 5:7 है। ओके 5:7. हाँ. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो क्या करेंगे? 5:6 + 4 यानी कि 5:10 होगा ना। Yes. और नीचे Yes. 5:7। अब अभी डिवीजन वाला रूल, तो 10 - 7 यानी कि 5:3 आपका आंसर रहेगा, Yes. आएगा ना? हम्म चलो उसके बाद में नेक्स्ट सम, 25⁻⁴ डिवाइड बाय 5:3. 25⁻⁴ और उसके डिवीजन में लिखा है 5:3। तो देखो अब इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, तो दोनों के बेस में पहले तो 5 हमें लाना पड़ेगा, ठीक है, हमें लाना पड़ेगा ना। तो देखो Yes. ये 25 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 5 के बेस में। मैं 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5:2 लिख सकता हूँ ना। Yes. Yes. हाँ हाँ, तो 5:2, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या है? ⁻⁴ ये Yes. है ना। Yes. ओके, और यहाँ पे क्या है? 5:3 है। ओके, तो अभी इसका रूल क्या होगा? 5:8 होगा, 4 2 Yes. 8 होगा ना। और नीचे क्या होगा? Yes. 5:3 है, तो अभी क्या होगा? 5:8 - 3 यानी कि 5:5 आंसर आएगा। यस पता चला? Yes. 25 की जगह पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे 5:2 लिखा, क्योंकि मुझे रूल अप्लाई करना था। सभी का बेस मुझे 5 बनाना पड़ेगा, उसके बिना मैं रूल अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. पता चला ना? ओके, यस उसके बाद में देखो ये वाला सम है, 3 × 7⁻² मल्टीप्लाई बाय 11⁸ ओके, और नीचे लिखा है 21। तो मुझे 3 और 7 में मैं कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 3 7 से ही लिख लूंगा।
ओके, और मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। 3 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू 1 यानी कि 3 रेज टू 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना। Yes. मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7 रेज टू 2 है माइनस 7 रेज टू 1 यानी कि 7 रेज टू 1 यानी कि 7 हो जाएगा, या 7 रेज टू 1 लिखो। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 11 रेज टू 8 माइनस 11 रेज टू 3 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11 रेज टू 8 माइनस 3 यानी कि 5। 5 ओके, 3 रेज टू 0 यानी कि 1, 7 रेज टू 1 यानी कि 7 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 5। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 5। कोई डाउट नो सर। No. नहीं है ना? ओके, चलो ये वाला सम खुद से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। 5 का सर? हाँ, 5th वाला। सर आंसर बोलूं? हाँ बोलो। सर इसका आंसर आएगा 3 रेज टू 0 मतलब 1। 1 ही बोलना है, 3 रेज टू 0 नहीं बोलना है। ओके, आ गया जी आंसर? यस सर। 3 रेज टू 0 यानी कि 1। चलो उसके बाद में ये वाला भी सॉल्व कर दो। तो इसका आंसर भी 1 ही आता है ना? मुझे नहीं पता है, सॉल्व करो। सर इसका आंसर 3 आता है? 3 आएगा। 1 + 1 + 1 = 3 होगा। Yes. 2 रेज टू 0 यानी कि 1 प्लस 3 रेज टू 0 यानी कि 1, 4 रेज टू 0 यानी कि 1, 1 + 1 + 1 = 3। चलो इसके बाद वाला सॉल्व करो, ये वाला। सर इसका आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 = 1 होगा। Yes. फिर इसका सर सर इसका इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1. 1. कैसे 1 आएगा? 3 रेज टू 0 यानी कि 1 प्लस No, 1 sir, रेज टू 0, 2 1 जा 2. 2। पता चल रहा है ना सबको? Yes. Yes. ओके, Yes. चलो ये वाला भी सॉल्व कर दो। देखो 2 रेज टू 8 है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा है a रेज टू 5, सॉरी, और नीचे लिखा है 4 रेज टू 3। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू 2 रेज टू 3। Yes. ठीक है, Yes. मल्टीप्लाई बाय क्या है a रेज टू 3। अभी तो सॉल्व हो जाना चाहिए। आ गया आंसर? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो दिव्या। 2/2 मल्टीप्लाई बाय a/2। क्या रेशियो यार, क्या तो फेंक रही है, रेशियो कहाँ से आया दिव्या? हाँ
रेशियो, रेशियो किसे बोलते हैं? गर्ल टू बॉय रेशियो, उसको रेशियो बोलता है, रेशियो नहीं बोलते, रेस टू। टू ही है बस इतना, क्या क्या आया? 2:2 बस। अरे रेशियो क्यों बोल रहे हो? अरे पागल हो गए क्या ये सारे? अरे रेशियो किसे कहते हैं? अपना वेबकैम ऑन कर दो। रेशियो किसे कहते हैं मुझे बताओ तो। रेशियो तो हम लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे, गर्ल और बॉय का रेशियो। ये मैं बोल रहा हूँ ना, रेस टू। रेस टू। हाँ रेस टू का रेशियो मत बोलना, वरना कोई पागल बोलेगा आपको ये रेशियो कहते हैं, तो वो वाला रेशियो क्या है? ओके, 2:2, 2 के ऊपर 2, रेस टू 2 ऐसे बोलना है। ओके, रेशियो मत बोलना। ओके, तो आंसर क्या आया था? 2:2 टू एंड A:2 टू। 2। ओके, चलो तो कोई बात नहीं, तो बाकी के सम आप खुद से कर लेना सॉल्व। ओके, बाकी के सम खुद से सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 तक आज हम स्टॉप करते हैं। इसका पिक भी मैं, जो इसका सॉल्यूशन का पिक भी मैं अभी भेज देता हूँ आपको। ओके, कल मैंने पीडीएफ तो ऑलरेडी भेज हुई, बीच में जो एक पेज मिसिंग है उसका पिक भी आज आपको आ जाएगा। और प्राची, कल का और आज का दोनों का वर्क आपको कर देना है, ठीक है? जिया ने भी पिक नहीं भेजा था। जिया, कल का होमवर्क का पिक और आज का होमवर्क, ठीक है? वहां तक मुझे नोटबुक पे क्लियर चाहिए। जिया, कैन यू हियर मी? ओके, हाँ, तो मुझे पिक उसका भेज देना। फिर क्या है कि आपको पता है कि कोई नोटबुक आपको नहीं देता है, याद है ना? जिया, यस सर। हाँ, तो वो याद रखना है और टाइम टाइम के हिसाब से सारा काम अपना फिनिश कर देना है। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अभी हम मिलेंगे मंडे को। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, हैप्पी Bye. उत्तरायण ऑल ऑफ यू। हैप्पी उत्तरायण सर। हैप्पी उत्तरायण। Happy Uttarayan.